अस्सलाम वालेकुम। क्विज नंबर 11 अनोलॉजी। अनोलॉजी कहते हैं कि आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट्स करने होते हैं। अब रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं। पार्ट होल रिलेशनशिप भी होता है, सिमिलरिटी का रिलेशनशिप भी होता है और ऑपोजिट का भी। हमने पहले स्टेटमेंट में देखना होता है कि जो दो वर्ड्स दिए गए हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। उसी तरह का हमने गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है। पेस्ट, इकसम। पेस्ट कहते हैं ऐसा इंसेक्ट जो फसलों को खराब करता है। इकसम मीन अनोइंग। पेस्ट जो है वो अनोइंग है। यानी पेस्ट को डिस्क्राइब किया गया, उसके लिए एक वर्ड एडजेक्टिव यूज किया गया है। सेल्स क्लर्क, क्या सेल्स क्लर्क पोलाइट होते हैं? इज नॉट नेसेसरी। फ्लड अनएक्सपेक्टेड, ये जरूरी नहीं है। लीडर अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं होते, वो बॉस होते हैं। ये डिफरेंस है लीडर और बॉस में। तो एक्सपर्ट प्रोफिशिएंट, ये ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोफिशिएंट होते हैं, काबिल होते हैं। प्रोलोग नॉवेल, प्रोलोग किसे कहते हैं? इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, नॉवेल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कोई भी स्टोरी है, पोम के स्टार्ट में भी प्रोलोग होता है, जिसमें स्टोरी की सेटिंग, करेक्टर, थीम वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया जाता है, डिपिक्ट कर दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इंडेक्स बुक नहीं हो सकता, कि बुक के एंड पे इंडेक्स दिया जाता है और उसमें लिस्ट ऑफ बेसिकली लिस्ट होती है, कंप्लीट में नेम्स वगैरह की लिस्ट है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रीएम्बल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में एक तमहीद बांधी जाती है, तो प्रीएम्बल तमहीद को कहते हैं। लाइट ब्लाइंड, ब्लाइंड किस चीज से महरूम होता है? लाइट से। तो हमने ये ही रिलेशनशिप देखना है कि ऑपोजिट नहीं है बल्कि डिप्राइवेशन की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि डम जो है वो स्पीच से महरूम होता है। डफ लैंग्वेज से महरूम नहीं होता, लैंग्वेज तो नॉन वर्बल भी है। डेफ जो है वो वर्ड्स जो हैं, जो लिसनिंग है वो सुन नहीं सकता उन लफ्जों को, उससे महरूम होता है। वर्ड्स ग्लोसरी, ग्लोसरी एक कंप्लीट लिस्ट होती है वर्ड्स की, जिसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं। तो बिल्कुल इसका रिलेशनशिप मैच होता है थर्ड वाले के साथ, एटलस मैप्स। फिर एटलस में सारे मैप्स को डिस्क्राइब किया जाता है, डिपिक्ट कर दिया जाता है डिटेल के साथ। लेक्सिकॉन और वर्ड्स यहाँ करेक्ट नहीं है, क्योंकि लेक्सिकॉन कोई वो सारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स नहीं होते हैं। लेक्सिकॉन कौन से मुराद, तो एक कलेक्शन है कि ठीक है ये वर्ड्स हैं, उनका एक कलेक्शन है। ये यानी कि जैसे कि लफज वाक, वर्ड वाक है, वाक का लेक्सिकॉन यानी कि वाक, वाक, वाकिंग, वाक से रिलेटेड सारे वर्ड्स। जबकि ग्लोसरी में एक वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं, बल्कि ग्लोसरी जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट होती है। जैसे एक बुक की जो है ग्लोसरी, हम एंड पे साइंस की बुक पे ग्लोसरी दी होती थी एंड पे, तो उसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए होते थे। इस तरह एटलस होता है जिसमें मैप्स दिए गए होते हैं। हैंड इज टू ग्लव एज फुट इज टू डैश। शूज, सॉक, सैंडल, स्लीपर सारे ही फूड से रिलेटेड हैं, लेकिन सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हैंड को सिर्फ ग्लव से रिलेटेड नहीं दिखाया गया कि हम फूड से रिलेटेड वर्ड कोई भी सिलेक्ट कर लें, बल्कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप शो हुआ है कि ग्लव हैंड के लिए यूज होते हैं, किस पर्पस के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, और सर्दियों में भी जैसे कि हम यूज करते हैं। इस सब फूड को कौन प्रोटेक्ट करता है? सोक, और ये विंटर में भी यूज होती है। बुक इज टू करेक्टर, इफ बुक इज टू करेक्टर देन मूवी इज टू। अगर बुक में करेक्टर जैसे के होते हैं तो मूवी में कौन होते हैं? डायरेक्टर मूवी को डायरेक्ट करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एक्टर है। स्क्रीन प्ले तो वो फिर मूवी की तरह ही है ना। इफ आई इज टू वीएन देन एयर इज टू। आई से आप देख सकते हैं, तो एयर से आप हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सारे इनकरेक्ट है। क्लॉक इज टू टाइम, क्लॉक जो है वो टाइम बताता है, बिल्कुल इसी तरह से थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। इफ स्नेक इज टू स्लीथर, स्लीथर, स्लीथर किसे कहते हैं? स्मूथली किसी सरफेस पे चलना, यानी कि उसके स्नेक का चलने का तरीका है, वो स्नेक इस तरह चलता है। तो बर्ड क्या करता है? स्विम करता है, क्रॉल करता है या वॉक? फ्लाई करता है, इज टू फ्लाई। बर्ड नेस्ट, बर्ड कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। हॉर्स फील्ड में नहीं रहते, उनके लिए कोई घर नहीं है वो,
रॉबर प्रिजन में, हाँ डकैती अगर रॉबर्स पकड़े जाए तो वो प्रिजन में ही जाएंगे, लेकिन उनका कोई हाउस नहीं है, उनकी कोई मतलब प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। कैट किचन में आती जरूर है, लेकिन वो भी कोई उसकी कोई प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैन हाउस में खुद को प्रोटेक्ट करता है, वहां रहता है। डॉक्टर हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, उसकी जो वर्क प्लेस है, प्रोफेशनल वर्क प्लेस है, वो हॉस्पिटल है। बिल्कुल इस तरह से प्रोफेसर की वर्क प्लेस कॉलेज है। अब डियर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनकी कोई वर्क प्लेस नहीं है। क्रिमिनल जेल में चला जाता है, लेकिन क्रिमिनल की वो वर्क प्लेस नहीं है। तो बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। इंसेक्ट जो है वो डिजीज को फैलाते हैं। वार डिफीट हो सकता था, लेकिन यहाँ वार में शिकस्त की बात नहीं हो रही कि वार में लॉस होता है या डिफीट होता है, नुकसान की बात नहीं है। इंसेक्ट और डिजीज नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इंसेक्ट क्या फैला रहा है, डिजीज, जिस तरह वार क्योस फैलाते हैं सोसाइटी में। मॉडरेट इंटेंसिफाई, मॉडरेट कहते हैं दरमियाना, बैलेंस्ड। इंटेंसिफाई बहुत शिद्दत, ऑपोजिट। तो चीफ का ऑपोजिट क्या है? मेमोरियल तो इनकरेक्ट है, डिस्टेंस तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इकोनॉमिकल इसका ऑपोजिट नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग है इकोनॉमिकल, के वो सस्ता होता है, चीप होता है। एक्सपेंसिव ऑपोजिट है। बैडमिंटन रॉकेट, बैडमिंटन किसे कहते हैं, यानी कि बैडमिंटन एक खेल है और रॉकेट के जरिए वो खेला जाता है, जिसके जरिए बैडमिंटन खेला जाता है, उनमें से एक चीज का नाम रॉकेट है। से विकेट, क्रिकेट, बॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्टिक। अब इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? आपको एकदम से पढ़ने से लगेंगे कि ये तो सारे करेक्ट हैं। क्रिकेट विकेट से खेली जाती है, फुटबॉल बॉल से खेली जाती है, लेकिन नहीं। आप इसकी सीक्वेंस भी चेक करें। पहले बैडमिंटन लिखा हुआ है कि खेल का नाम, और फिर बताया हुआ खेल जो है वो उस खेल को खेलने के लिए क्या यूज होता है, ना कि ये पूछा गया कि जो चीज यूज होती है वो किस खेल में होती है। तो विकेट क्रिकेट में यूज होती है, बॉल फुटबॉल में यूज होती है, तो ये इनकरेक्ट है। हॉकी खेलने के लिए स्टिक यूज होती है, बिल्कुल इस तरह से बैडमिंटन खेलने के लिए रॉकेट यूज होता है। एम्बिगस क्लियर, एम्बिगस का मतलब क्या होता है? जो क्लियर नहीं होता, पेचीदा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनक्लियर होता है, उसमें एम्बिग्यूटी आ रही होती है। ऑपोजिट रिलेशनशिप है इनमें। सिंगुलर प्लूरल ये ऑपोजिट नहीं है, बल्कि प्लूरल जो है वो सिंगुलर, यानी कि जो वर्ड सिंगुलर होता है उसमें अगर हम कुछ ऐड कर दें, ज्यादा कर दें, तो वो प्लूरल बन जाता है, उसका ऑपोजिट नहीं होता। फार्मर सीड ग्रो करता है। एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्रीमेंट करते हैं। ये सारे कोई ऑपोजिट का रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं। सिंथेटिक रियल, यानी सिंथेटिक मटेरियल्स के जरिए ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। बेसिकली इमिटेशन होती है ऑफ ओरिजिनल, जो हमारे पास चीज होती है उसकी इमिटेशन को सिंथेटिक कहते हैं। तो रियल इसका ऑपोजिट है, यानी आर्टिफिशियल आप उसके लिए अगर टर्म यूज कर लें, और रियल उसका ऑपोजिट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।